चोरी बेईमानी छोड़ो, भजन से नाता जोड़ो। तोरा जमराज कर तो धक्कम धुक्का, भगवान के भजन नहीं करवाए तो जमराज के पकड़ के ले जाए तो रास्ता में धक्का मुक्का दे छे। बोल आप के बचे तो तोरा जमराज कर तो धक्कम धुक्का, तोरा छूटी जगह हो तोरा छूटी जगह हो तोरा जमराज करता धक्कम धुक्का, तोरा जमराज करता धक्कम धुक्का, तोरा छूटी जगह हो जानिया बादशाह, तोरा छूटी जगह हो जानिया बादशाह। चोरी बेईमानी छोड़ो, भजन से नाता जोड़ो। 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 तोरा जमराज कर तो धक्कम धुक्का, तोरा जमराज कर तो धक्कम धुक्का, तोरा छूटी जगह हो जमीन पक्का। तुम्हारे द्वारा कहीं मेरे पति को संतान मिल गया तो मैं नरक में जाऊंगी तो जाऊंगी, लेकिन मेरे पति देव नरक में नहीं जाएंगे। मैं एक उपाय लगा दिया। छोटी रानी सोच रही है कि सबसे पहले मैं अपने पति को कब्जा करती हूँ। अब पति जब कब्जा में आ जाएंगे तब हम इस पापनी को राज दरबार से भगाऊंगी। एक आदमी के बाबूजी मर गए, तब नखवाल श्राद्ध संपिंडन कैलखनी। अंतिम दिना जना पप्पू भाई जे छे से भगवान के पूजा देख कीर्तन करवावे छथनी। एनाही कीर्तन भजन शाम के समाप्त होले तो पंडित जी कहलखनी जे गंगा जल लाबो, आम के पल्लव जाय छिए सब घर में छिलक देवे। जजमान हाथ में गंगा जल रखने, अब पंडित जी आम का पल्लव भिंगा के सब घर में छिलके कहे पवित्रो वाचो पवित्रो वाचो। गाय वाला घर में गेले न पंडित जी, एगो गाय रहे 40 लीटर दूध हो रहे, काला रंग रहे, उसने ओकर बच्चा रहे। जैसे गेले घर में कि पंडित जी का हाथे रुक गेले। जजमान कल के बाबा देखे छो बेडिंग जाम भे गए। कल के एगो चीज जे तो बाबूजी के दान नहीं केलहन से तोरा बाबूजी के जमराज जे छे ने से स्वर्ग से धक्का मार के निकाल रहल छो। कल के कौन चीज? बेचारा पंडित जी सोचल के केना डायरेक्ट कहिए जे ई गाय दान नहीं किया, तो बहुत कुछ दान दे चुकले। कल के बाबा कौन चीज दान करवे जो हमारा बाबू ने निकालते? कल के सुधी ने पंडित जी कहलखनी कि देखने में काली हो 4 पैर वाली हो, जल्दी दान करो। जजमान कल के बाबा हमें बिना कनियन से पूछने के करो हो नहीं भरे छी। कल के हम भोज खायल जाय छी से लोटा गिलास कनियने से मांगे छी। हमें बिना कनियन से पूछने तोरा कुछ नहीं देबो। गेले बेचारा घर, पत्नी बेचारी कल के की भेलो मोन छोड़ देखे छियो। कल के बाबू के स्वर्ग से निकाल दिलको। कल के जमराज। कल के ई बात तोरा के कलको? कल के बाबा जी अपन पूजा करेल खनिक से आ एगो चीज दान करबे तो बाबू के स्वर्ग भेज देते। कल के कौन चीज? कल खनु पंडित जी महाराज। कल के पंडित जी महाराज कल के कि देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो, जल्दी दान करो। बुझ गए बेचारी जी पंडित जी हमरा गाय पर ध्यान लग गए, लगे से गाय का आप टपाक छोड़ते। बस करकी रंग के एगो बिलैया रहे। कल के जाई बाबा के दे दियो। नाम से लगा वाले दूसरे सवाल हैं।
राधे श्याम के बड़ी भाभी हैं, सीमा के रहने वाले, इनके ओर से भी 101 रुपया का दान है। तनी साफ साफ लिखे उन्हें तो नंबर कट जाए। देखिए करकी रंग के बिलैया दल के कल के जा बाबा के दादी हो, जजमान बिलैया के लेके गेले कल के बाबा लियो, कल के बिल्ली लाया, कल के तोहिन कल हो के देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो, तेकर रंग काला छे 4 गो पैर छे, की दिक्कत छे? कल के ये नहीं, कल के तब कल के देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो और घूमने फिरने वाली हो। कल के फिर हम कनियन से पूछबो तभी है किया समूह में लोन हुआ उठवे छे त हम खाई पिए छी। गेले कल के बाबा एगो पॉइंट बढ़ाए दिल को, कल के कौन पॉइंट? कल के पंडित जी बाबा कल को देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो, तखनी एगो करकी रंग के कुतिया स्टेशन पर से घूम के कल के एकरा लेने जा कुतिया लेके गेले कल के बाबा लियो, कल के कुतिया लाया, कल के अभी स्टेशन पर से घूम गेले, कल के ये नहीं, कल के तब कल के देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो और दूध देने वाली हो। आप गाय पर पहुंच गए। कल के बाबा एगो पॉइंट बैठ गलो, फिर हम कन्या से पूछबो गेले कल के पंडित जी महाराज एगो पॉइंट बढ़ाए दिल को, कल के की कल के बाबा कल को देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो, दूध देने वाली हो, एगो दूसर कुतिया 4 गो बच्चा दल के कल का एक कुतिया के ले जा दूध दे छे तब न बच्चा पाले छे। दोसर कुतिया के ले गेले कल के बाबा लियो, कल के फिर कुतिया लाया, कल के दोसर 4 गो बच्चा छे बिना दूधे के पाले छे। बाबा बुझ गेले जी ठक्के नहीं देते, कल के री तोरा बुद्धि के बतेल को, कल के हमर पत्नी कल के चल गेले कल के कनिया ई सब पॉइंट मार लिए, हाथ लगे नहीं दिल हो तो कौन काम करे छो? कल के बाबू हमें जहाँ जहाँ सत्संग भजन हो जाके सुने छिए द्वार जे सत्संगी आदमी छे ओकरा कोई ठेक नहीं सके छे। बार बार धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। एक बार मिलके बोले राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए अब छोटी रानी अपने माया जाल में अपने पति को फंसा रही है। देखिए माया जे बन के ठगने लगे तू ते बन के ठगनिया, माया जे बन के ठगने लगे तू ते माया जे बन के ठगने लगे तू बन के ठगनिया, माया जे बन के ठगने लगे तू बन के ठगनिया, बन के ठगनिया हो 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 बन के ठगनिया। माया माया जे बन के ठगने लगे तू बन के ठगनिया, माया जे बन के ठगने लगे तू बन के ठगनिया, माया जे बन के ठगने लगे तू बन के ठगनिया। उड़ी उड़ी माया रावण पर बैठे, रावण पर बैठे, रावण पर बैठे, उड़ी उड़ी माया रावण पर बैठे, रावण पर बैठे, रावण पर बैठे। रावण जैसे विद्वान पंडित को माया नीचे दिखला दिया। माया राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, शंकर भगवान को माया नहीं छोड़ा, माया किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन थोड़ा सा जो माया से अलग हट करके भक्ति किया उसका जीवन उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। संजीत मिस्त्री हमें हलवा केना कहिए मार खी भोजन मिस्त्री, हमें मिस्त्री न बोलबे बताइयो कि कहे हलवा को आ फिर जाए घरी भोजन खाए के छै नहीं तब के बने कौन मिस्त्री? संजीत मिस्त्री साहब की ओर से 110 रुपया का दान है हमारे राजेंद्र बाबू के लिए। एक दिन माया उड़ते उड़ते रावण के माथे पर बैठ गया। त्रेता युग की बात है।
उड़ी उड़ी माया रमन पर बैठे रावण के माथे पर जब माया बैठा तो क्या हुआ सोने की लंका जलाए दी बन के ठगनिया हो बन के ठगनिया बन के ठगनिया हो बन के ठगनिया ठगनिया हो बन के ठगनिया बन के ठगनिया हो बन के ठगनिया माया से बन के ठगनिया आया बन के ठगनिया लगे तो बन के ठगनिया आया बन के ठगनिया लगे तो बन के ठगनिया धीरे धीरे छोटी रानी राजा को माया जाल में फंसाते फंसाते फंसा लिया। अब छोटकी जो कहती है वो राजा करते हैं और राजा जो कहते हैं वो छोटी रानी करती है। लेकिन प्रजा सब कहते हैं बड़ी रानी को राजमाता सुनीति की जय हो, राजमाता सुनीति की जय हो। छोटी रानी एक दिन दासी को बोली कि जाओ बड़ी रानी को बुला करके लाओ, जब तक हम उससे काम नहीं करवाएंगे तब तक कोई नहीं हमको राजमाता कहेंगे। दासी बोली कि आप छोटी हैं और वो बड़ी हैं तो आप स्वयं जाइए। दोनों गाल में दो दो तमाचा खींच दिया। बड़ी रानी दौड़ गई, बहन बहन इससे क्यों मारती हो? मेरे राज दरबार की कोमल फूल है, मेरे राज दरबार को ये सजा कर रखती है, सेवा करने वाली है, इसे क्यों मारती हो? दासी ने कहा कि आपको बुलाने के लिए बोली थी, मैं इनसे बोली कि आप छोटी हैं और वो बड़ी हैं तो आप स्वयं चली जाइए। बड़ी रानी बोली दासी तुमको बुला लेना चाहिए। और बड़ी रानी जाकर के छोटी रानी से कहती बहन बताओ क्या बात है? कहा राज दरबार के अंदर चलो। राज दरबार के अंदर चली गई। अब बताओ, छोटी रानी कहती है कि आज से दासी कोई काम नहीं करेगी, तुम करेगी। तुम का जब नाम आया तो बड़ी रानी रोने लगी कि मेरे पतिदेव कहे थे कि सौतन का डाह बड़ा खराब होता है। खैर कोई बात नहीं, जीवन में हर कष्ट को सह लूंगी, मेरे पतिदेव स्वर्ग चले जाए। ठीक है बहन काम करूंगी। कहा काम जो करेगी तो तुम जानेगी और मैं जानूंगी, तीसरा कोई नहीं। कहीं मेरे राजा जान गए, मेरे जीवन में जहर घोल दिया जाएगा तो मैं तुम्हारे जीवन को भी तंदुरुस्त नहीं रखूंगी। और ये सारा काम कर रही है, लेकिन प्रजा कहते हैं बड़ी रानी को राजमाता सुनीति की जय हो। अब जिसको भगवान ने बना करके ऊपर से नीचे भेज दिए तो नीचा में छोटा करने वाला कौन है? देखिए फिर भी छोटी रानी को राजमाता कोई नहीं कहते तो छोटी रानी सोचे मैं एक उपाय करती हूँ। छोटी रानी क्या करती है, राज दरबार के अंदर चली गई, भोजन पानी सोना बिस्तर पर सब बंद कर दिया। 8 दिन 8 रात हो गए। दासी दौड़ करके राजा साहब के पास चली गई। राजा साहब क्या हुआ? कहा छोटी रानी ना तो भोजन करती है, ना तो पानी पीती है, ना तो बिस्तर पर सोती है। राजा साहब चले गए, बंद कोठरी में छोटी रानी है। राजा साहब कहते छोटी रानी भोजन क्यों नहीं करती हो, पानी क्यों नहीं पीती हो, बिस्तर पर क्यों नहीं सोती हो? तुमको मेरे द्वारा किसी चीज की कमी हुई है क्या? छोटी रानी कुछ नहीं बोलती है। बड़ी रानी बगल से सुन रही है। जब छोटी रानी कुछ नहीं बोली तो राजा साहब कहते ठीक है मैं ही तुमसे बोल लेता हूं। राजा साहब छोटी रानी के सामने कहते हैं
कि क्या हुई है तुझको। राजा साहब कहते प्रिय क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारी 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 क्या हुई है तुझको, क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारे क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारे, क्या हुई है तुझको बता दे मुझको प्यारी प्यारी। और क्या होगा अगर कोई जो, राजा उत्तान बाद वचनबद्ध होते हैं कि होगा अगर कोई जो दूंगा उसे निकाली, होगा अगर कोई होगा उसे निकाली, होगा अगर कोई जो, होगा उसे निकाली, होगा अगर कोई जो। होगा अगर कोई जो दूंगा उससे निकाली। बोलो छोटी रानी बोली पतिदेव मैं आपके साथ शादी करके राजमाता बनने की सपना देकर आई थी। राजमाता कोई नहीं हमको बोलते हैं, सब बड़ी रानी को ही बोलते हैं। राजा साहब बोले तो उसमें मेरा क्या दोष है। कहा आप एक काम कीजिए। कौन काम? बड़ी रानी को आप वनवास भेजा दीजिए। राजा साहब कहते नहीं, बड़ी रानी मेरा प्राण है, बड़ी रानी मेरी इज्जत है, बड़ी रानी के द्वारा मैं तुमको लाया हूं। तुम बड़ी रानी को कहती हो कि निकाल देने के लिए, ये हमसे नहीं होगा। छोटी रानी कहती है तो बड़ी रानी नहीं निकलेगी तो मैं ही आपके राज दरबार से निकल जाती हूँ। सब कुछ लेकर के छोटी रानी निकल गई। बड़ी रानी दौड़ कर गई। बहन रुको रुको रुको, बहन रुक जाओ। बड़ी रानी कहती बहन क्या हुआ? कहा मैं राजमाता बनने की सपना देखकर आई थी, लेकिन कोई राजमाता नहीं कहते हैं। और ये हमारे मिस्त्री साहब हैं प्रमोद महतो जी। हमारे मिस्त्री साहब की ओर से, पहले वाले मिस्त्री तो खाना बनाते थे और ये मकान बनाते हैं। मकान मिस्त्री हैं, बड़ा सुंदर इनका कार्यकलाप है। शाम को है चाय पीवे। मिस्त्री साहब की ओर से राजेंद्र बाबू के लिए 101 रुपया का दान है। एक भजन है, जहिया से तोड़ ले बाबू जिंदगी के ढोरिया हूँ, सुनला गई गरम दूं, सुनला गई घर पड़ी। जहिया से तोड़ लाए बाबूजी जिंदगी को डोरिया हो, जहिया से तोड़ लाए बाबूजी जिंदगी को डोरिया हो, लागे निकना ही लागे परिवार हो।
हमारे राजेंद्र बाबू के बिना सोना लागे घर परिवार हो, इनके बिना। और आगे देखिए, निहिया के डोरी तोड़ी चली गई ले चुपे चोरी, कब ने न करिया कब ने निहिया के डोरी डोरी चली गई चुपे चोरी, कब ने न करिया कब ने निहिया के डोरी तोड़ी चली गई ले चुपे चोरी, कब ने न करिया कब ने निहिया के डोरी डोरी चली गई चुपे चोरी, कब ने न करिया कब ने अपने पे छोड़ी अपने पैलानी दिहने लम्हर सगरो माटी, अपने पैलानी दिहले लम्हर सगरो माटी, अपने पैलानी दिहने लम्हर सगरो माटी, अपने पैलानी दिहले लम्हर सगरो माटी, हमरा के छोड़ दिए उड़ गए पखिया पासारो, अंगना हमार उड़ गए पखिया पासार हो। हानि को नहीं लागे घर परिवार हो, सुनला के निको नहीं लागे घर परिवार हो, सुना लागे घरवा दुआर हो। ये हमारे राजेंद्र बाबू की चलती, इन्हीं का लगाया हुआ हरा भरा बाग बगीचा फुलवारी है। 5 बेटा पुतहू बेटी दमाद नाती पोता सबके सब है। ए बउआ ए रे ए नुनू तने हल्ला नहीं हो बाबू, बैठ। देखिए राजमाता कहने लगी बहन चलो, मेरे पतिदेव वचनबद्ध हो चुके हैं कि क्या हुई है तुझको बता दे मुझको प्यारी, होगा अगर कोई जो दूंगा उसे निकाली। तो मेरे पतिदेव वचनबद्ध हो गए हैं, मैं निकल जाऊंगी तुम जाओगी तो पति का वचन उल्लंघन हो जाएगा। छोटी रानी को दरबार के अंदर रख दिया। और बड़ी रानी क्या करती है, एक माता जी की ओर से ये नरेश कुमार जी के माता जी की ओर से ये दान है। आगे देखिए, राजमाता बेचारी रंगीन वस्त्र खोल करके सफेद वस्त्र में आ गई। देखिए एक पतिव्रता नारी अपने पति को स्वर्ग जाने के लिए कितना कष्ट उठा रही है। आइ काल भी माय बहन छठ पर्व करे छथनी, तनियों के बेटा के मन दब होल छठ पर्व के समय में कहलक हे छठ माया हमार बेटा अगर ठीक से दिल्ली से चले थे एगो सुपार चढ़ाई दे, एगो और बढ़ाई देव लगली में। अगर दुर्गा पूजा के अवसर में कहे केकरो मन दब होल कहलक दुर्गा माय हमरा बच्चा के ठीक कह देबो तो जीव के बदला जीव रहो। अहाँ नहीं बोले छी जीव के बदला जीव केकरा कहे छै। आ काली मेला के अवसर में कहे मोन दब हो कहलक काली माँ इतनी छाह क्षेत्र हो तोरो हम जीव के बदला जीव देव, सबके दिलिए जीव के बदला जीव तोरा नहीं देवे हैं, हम कहीं ठक्के वाला छी। देखियो छठ पर्व में माय बहिन परिवार के सुख शांति के लिए पर्व करे छथिन। पहले दिना हो छै नहाय खाय, नहाय खाय दिना भोजन में की चले छे कद्दू भात। देखियो एक नंबर बात, नहाय खाय दिना कद्दू के सब्जी अब भात चले छे किए। अब पबनितनी से पूछियो कि वो दिना नहाय खाय दिना कद्दू के सब्जी किया चले छे, भात किया खाय छे, रोटी किया न खाय छे। एहि दुआर चले छे कि कदुआ के सब्जी ठंडा आ चावल ठंडा आ पबनितनी के दिमाग ठंडा।
पबनीतनी के दिमाग ठंडा, ई तो नहाय खाए दिन भए गेले, आ नहाय खाए के बिहान होय के की होइ छै अहाँ नहीं बोले छी, जोर से बोलियो खरना। हाँ एनाहिए बोलियो। खरना दिन भर दिन पबनीतनी के भोजन नहीं मिले छे। शरबत और पिए छे कि नहीं? कुछ नहीं। ओ भर दिन भोजन नहीं मिले छे। अब भर दिन जे भोजन नहीं मिले छे, शाम पड़े छे तो पुतौह बेटी मिल के रसिया आ गेहूं के रोटी बनेलक। पबनीतनी मोने मन सोच लगा तो 10 डब्बू तोरा देबो जरूर। देखियो खरना करे जब माय बहन जाए छतरी तो रसिया गेहूं का रोटी फल फलियार खाए के आ जब उन्हें से निकलल तो छोटकी पुतौह दौड़ के गेल, कहलक मम्मी खरना सुतरल कि नहीं? बुढ़िया कहलक कहाँ, एगो केस पड़ गल झूठो। 10 डेबू के रसिया खेल के कहे छै केस पड़ गल। हल्ला करलक सगरो। हमरो एगो चेलवा जे छे से दंड दे रहे, ओकरा कहलिए रे तो दंड दे छही आ साले साल छुट्टी ले छही, तो बताओ जे तोरो कभी केस पड़लो? कल के महन जी सब पबनीतनी झूठ बोले है। एक बार हम रसिया खाए रहिए खरना में, वो हमारे साथी कल के एक बार हम रसिया खाए रहिए से इतना मोटा रब्बधी रहे रसिया, जोर में खाए लिए पति। देखिए हम लोग अपने परिवार को सुख शांति के लिए हर रोज व्रत करते हैं, और हिंदू धर्म में एक भी दिन व्रत से खाली नहीं है। हिंदू धर्म में एक भी दिन व्रत से खाली नहीं है। पहरवा के होली, द्वितीया दमान पूजा, तृतीया तीज, चौथी चौचंदा, पंचमी बसंत पूजा, षष्ठी छठ पर्व, सप्तमी माघ साते, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को रामनवमी, दसवीं को दुर्गा पूजा, एकादशी के देव उठान। एको दिन खाली छे पर्व से आ जय दिन खाली छे शिव चर्चा ला दियो। देखियो हमरा रे ने जनाना की करे छे, देखल जाए गहूम कटनी जोरगर छे तो दिना शिव चर्चा शुरू करल जे भर दिना काटे नहीं पड़ते। आ ई जे वर्षा देखे छे ने करे जा कापे छे। अनगुरु संसार चेला, केतनो शरीर में स्नो पाउडर लगेबे आ गेहूं का रोटी मकई की रोटी जे नहीं खेबे तो स्नो पाउडर काम करते है। इसीलिए कहा गया है कि चोरी बेईमानी छोड़ो, भजन से नाता तो जोड़ो। चोरी बेईमानी छोड़ के भजन से नाता जोड़ियो, के मेहनत करियो, तब दूगो रोटी मिलता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं छे। अब तो सरकार के नियम भे गए कि बिहार में भी बहुत आदमी के राशन कार्ड से नाम कट जीते। चोरी बेईमानी छोड़ो, भजन से नाता जोड़ो। तोरा जमराज कर तो धक्कम धुक्का, भगवान के भजन नहीं करवाए तो जमराज के पकड़ के ले जाए तो रास्ता में धक्का मुक्का दे छे। बोल आप के बचे तो तोरा जमराज कर तो धक्कम धुक्का, तोरा छूटी जतो हो तोरा छूटी जतो हो तोरा जमराज करता धक्कम धुक्का, तोरा जमराज करता धक्कम धुक्का, तोरा छूटी जतो हो जानिया बादशाह, तोरा छूटी जतो हो जानिया बादशाह। चोरी बेईमानी छोड़ो, भजन से नाता जोड़ो। 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 तोरा जमराज
धक्का में दूंगा तोरा जमराज करता धक्का दूंगा तोरा छोटी जगह हो जमीन पक्का तोरा छोटे 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 जगह हो जमीन पक्का। बड़ी रानी सफेद वस्त्र में आ गई, हाथ में चुट्टा कमंडल तुलसी की माला लेकर के आकर के पति को प्रणाम किया। राजा साहब बोले कि क्या करिया, कहाँ जा रही हो? कहा पतिदेव अभी आप वचनबद्ध हो गए हैं छोटी रानी के सामने, क्या हुई है तुझको बता दे मुझको प्यारी, होगा अगर कोई जो दूंगा उसे तो मैं निकल जाती हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आपका वचन उल्लंघन हो जाएगा। अब पति का वचन यदि उल्लंघन होता है तो पत्नी का कोई महत्व नहीं रहता है, इसीलिए आप मुझे जाने दीजिए। राजा साहब कहते हैं रुक जाओ, कहा नहीं। राजा साहब रोने लगे कि मैं तुमसे कहा था कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, तुम जबरदस्ती शादी करवाई जिसका परिणाम सामने है। राजमाता बेचारी पति को प्रणाम करके चल दी, आवाज देती बहन मैं तो बनवास जा रही हूं लेकिन पति की सेवा में कभी कमी नहीं करना, तो मेरी जो बहना हो समझन मुझको सौतन हो, 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 समझन मुझको सौतन। राजा तेरे तेरे ही रहेंगे, राजा तेरे ही रहेंगे, समझन मुझको सौतन, समझन मुझको सौतन ओ समझन मुझको सौतन हो, समझन मुझको सौतन। समझन मुझको सौतन हो, समझन मुझको सौतन हो, समझन मुझको सौतन, समझन मुझको सौतन। बड़ी रानी जंगल जा रही है, राजा साहब रो रहे हैं, रोते रोते आंख के आंसू से राजा साहब पीताम्बरी को भिगा लिए। और राजा साहब समझ गए कि पत्नी के बगैर पति को कितना बड़ा कष्ट होता है। बड़ी रानी कहती जा रही है कि राजा तेरे तेरे ही रहेंगे,
समझन मुझको सोतन, समझन मुझको सोतन। एक माता जी की ओर से 101 रुपया का दान है। आप जिस भाव से दान दिए हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूर्ण करेंगे। चलते चलते बड़ी रानी जंगल चली गई, बस यही आवाज है। फिर एक माता जी की ओर से दान है। आवाज दे रही है कि राजा तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे, समझो न मुझको सोतन। गौतम व्यास इस आवाज को सुन करके दौड़ गए, दौड़ करके सामने आए। राजमाता सुनीति, राजमाता सुनीति, राजमाता सुनीति कहती तुम कौन हो? कहा मेरा नाम गौतम है, मैं इसी जंगल में रहता हूं, लकड़ी काटता हूं। मैं समझ रहा हूं कि एक संतान के चलते राजा ने आपको राज दरबार से निकाल दिया। कहा खबरदार, मुझे पति नहीं निकाले हैं, मैं खुद निकल करके चली आई। पति का नाम नहीं लूं, पति का निंदा सुनना नहीं चाहती है। कहा राजमाता सुनीति जंगल में कहां जाओगी? चलो मेरे आश्रम। राजमाता सुनीति कहती मैं तुझे पहचानती नहीं। कहा मैं तुम्हारे पति देव का मित्र हूं, राजा उत्तानपाद का मित्र हूं। कहा कैसे? आप मेरे पति का मित्र हैं और मेरे पति देव कभी नहीं बताए हैं कि गौतम मेरा मित्र है। कहा एक बार राजा उत्तानपाद इसी जंगल में शिकार खेलने आए, शिकार नहीं मिला उनको, बाघ से पाला पड़ गया। मैं देखा कि बाघ राजा को मार डालेगा, राजा को हटा करके बाघ सिलर गया और मैं उस बाघ को मार दिया। उसी समय राजा उत्तानपाद मुझे मित्र कहे थे और अपने उंगली से अंगूठी खोल करके मित्रता कायम रखने के लिए उंगली, देखो ये तुम्हारे पति का अंगूठी है कि नहीं? पहचान गई कि मेरे पति का अंगूठी है। चलिए राजमाता, राजमाता कहती गौतम कहां जाऊं? जब पति का प्यार मुझे साथ नहीं दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके गौतम कहा राजमाता चलना होगा, मेरे आश्रम चलो। आश्रम को चल दिया। आश्रम जब चल दिया तो आगे आगे गौतम व्यास, पीछे से राजमाता सुनीति। आश्रम जब पहुंचे तो वहां की महिला पूछती है बाबा ये कौन है? कहा मेरी मितैनी है, मित्र की बड़ी रानी, इसके लिए कुटिया बना दो। सब कुटिया बना दिया। अभी जे एकाएक रानी सकरपुरा में कोई मंत्री आ जाए तो गहूम कटनी और सब बंद हो जाते, सब आदमी बरमाला ले, सभी माला लेकर दौड़ जाते। राजेंद्र बाबा वाला माला सब उठे थे, सबों ने लेकर दौड़ जाते। देखिए अब जानकारी मिली कि राजमाता सुनीति है, सभी महिला आ गई, पूजा में लग गई और एक कुटिया बना दिया। उस कुटिया में बैठ करके राजमाता सुनीति अपने पति का नाम लेती है। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। ये हमारे राजेंद्र बाबू प्रदेश चले गए, जहां से लौट करके नहीं आए हैं। सदा के लिए सबसे नाता तोड़ लिए। और देखिए राजमाता अपने पति को याद कर रही है। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है।
समय बीतते बीतते एक माता जी की ओर से दान है। समय बीतते बीतते 8-10 वर्ष हो गए। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल अकेला। आठ 10 वर्ष के बाद राजा उत्तानपाद छोटी रानी से कहते हैं कि आज मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। छोटी रानी बोली, उस जंगल में नहीं जाइएगा जहां पर बड़ी रानी कहा पापनी, वो बेचारी मर गई होगी। जो तुमको घर बसाई उसको तुमने दिल से उतार दिया। राजा साहब जंगल जा रहे हैं और जंगल में शिकार खेलने लगे, शिकार नहीं मिला। चिलचिलाती हुई धूप में राजा को लू मार दिया। राजा नीचे जमीन पर गिर गए, आवाज लगाते बचाओ बचाओ बचाओ, और प्यास से चिल्ला रहे हैं पानी 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 कहा करके राजा चिल्ला रहे हैं। एक समंदर ने आवाज दी, समंदर ने आवाज दे, एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दे, एक समंदर ने आवाज दी। थोड़ा पानी एक समंदर ने आवाज दी। और ये हमारे पप्पू भैया की ओर से दोबारा ये दान है 200 रुपया का। अपने पिताजी के आत्मा की शांति सदगति के लिए इनके ओर से दोबारा ये दान है, पुरस्कार है। आप जिस भाव से दान दिए हैं, पिताजी का आशीर्वाद लगे इस भजन पर। ये समंदर ने आवाज दे, ये समंदर ने आवाज दे, ये समंदर ने आवाज दे। थोड़ा पानी बजा पानी
जोर जोर से चिल्लाते पानी 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 की आवाज लगाए। बड़ी रानी जो आश्रम के बगल में कुटिया में बैठी थी वो सुन लेती है कि कोई नौजवान पानी के बगैर मर रहा है। कमंडल में पानी लेकर के दौड़ गई। आ रही हूं, रुको। दौड़ गई रानी। वहां जब गई तो राजा साहब चिल्लाते हैं पानी पानी पानी। रानी गई, सबसे पहले मुंह पर छींटा मारती। राजा जब होश में आए तो पहचान गई कि मेरे पति देव हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने पति को गोद में लेती हैं। और ये हमारे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के धर्मपत्नी की ओर से अपने पति के आत्मा की शांति सदगति के लिए 101 रुपया का दान आया है। पति से पत्नी दूर हो गई और पत्नी से पति दूर हो गए। जिस समय पति पत्नी का जोड़ा अग्नि के सामने पति हाथ पकड़ करके कहते हैं कि जब तक बचूंगा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहेगा। आज वो हाथ को थमने वाले हमारे राजेंद्र बाबू चले गए। अरे तोलिया कहार लेके तोलिया कहार लेके आई है मोर सजनमा सजनमा हो मांगला जबनमा सजनमा हो मोरा मांगला जबनमा। तोलिया कहार लेके तोलिया कहार लेके आई हमर सजनमा सजनमा हो मोरा मांगला जबनमा सजनमा हो मोरा मांगला जबनमा। डोलिया में हमरा चले बैठाई ओ तोलिया में हमरा के दिहले शिशु की रोई है माई बाप भाई शिशु की रोई है माई बाप भाई। डोलिया में हमरा के दिहले बैठाई ओ डोलिया में हमरा के दिहले बैठाई। शिशु की रोई है माई बाप भाई शिशु की रोई है माई बाप भाई। छूटी जाला बाबुल के छूटी जाला बाबुल के छूटी जाला बाबुल के छूटी जाला बाबुल के घर मायंगनमा सजनमा हो मोरा सजनमा हो जन्मा हो मोला आमिला गवाले
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की अपने पति को गोद में लेकर के पानी पिला रही है। पानी जब राजा साहब पी लिए तो आंख खोली, आंख खोले तो पहचान गए कि मेरी पत्नी है। राजा कहते सुनीति तुम? कहा जी। कहा जो पति तुमको साथ नहीं दिया, राज दरबार से निकाल दिया, ऐसे पापी राजा को तुम पानी क्यों पिलाई? मैं मर जाता अच्छा होता। राजमाता सुनीति कहती पतिदेव आप मुझे नहीं निकाले, मैं खुद आ गई हूं, आप अपने ऊपर कलंक क्यों लेते हैं? कहा मुझे मरने दो। राजमाता सुनीति कहती पतिदेव कहीं आप जिंदा हैं तो मेरे मांग में लाल सिंदूर बरकरार है। बारे भारत देश की नारी अपने पति से कहती है कि दीपक मेरे सुहाग का ओ जलता रहे, ओ जलता रहे, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, चांद सूरज बन के उभरता रहे, चांद सूरज बन के उभरता रहे, चांद सूरज बन के उभरता रहे, चांद सूरज बन के उभरता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दुख पाऊं मैं सुख न पाऊं मैं अकेली, 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 स्वर्ग भी मिले तो मैं जाऊं न अकेली, स्वर्ग भी मिले तो मैं जाऊं न अकेली, एक कदम आगे बढ़ाऊं न अकेली, एक कदम आगे बढ़ाऊं न अकेली, साथी तेरे साथ चलता रहे, वो साथी मेरे साथ चलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे। पतिदेव आप कहीं जिंदा है तो मेरे मांग में लाल सिंदूर बरकरार है, आप मेरे जीवन हैं,